यमुना में किस तरह जहरीले झाग में छठ का पर्व मनाने को भक्त मजबूर हो गए थे, ये हमने आपको दिखाया खबर कट टू कट पर। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में कैसे तिल तिल कर खत्म हो रही है यमुना। कैमरे पर न्यूज नेशन रिपोर्टर करेंगे खुलासा उस सिस्टम का जिसने पावन यमुना को मानो गंदे नाले में तब्दील करने के लिए छोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना क्या क्या सहती है और कैसे बहती है, देखिए हमारी ग्राउंड जीरो से ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। यमुना में बहता जहरीला झाग और उसी झाग में पूजा करते मजबूर श्रद्धालु। सोमवार को नहाए खाए के मौके पर जिसने भी ये तस्वीर देखी वो अंदर तक हिल गया था और एक ही सवाल सबकी जुबान पर था, यमुना में ये जहर किसने घोला? इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास और इस पड़ताल की शुरुआत हुई नरेला से। मेरे पीछे जहां कोहरा है, कोहरे के उस पार आपको जो नज़र आ रहे हैं वो हरियाणा है। इस वक्त हम नरेला से आगे हैं, तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी मान सकते हैं वज़ीराबाद से, और ये वो पानी है जो हरियाणा से आ रहा है। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कहीं भी यमुना की चौड़ाई भी मैं चाहूँगा कि एक बार मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाने की कोशिश करें कि कहीं भी जो फॉर्म नज़र आ रहा था हमें, जो झाग नज़र आ रहे थे वो नज़र नहीं आ रहे। हालांकि पानी बहुत साफ़ नहीं है, यहाँ भी गंदगी के कण साफ साफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम सैंपल लेंगे और सैंपल को वाटर टेस्टिंग लैब तक लेके जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई स्थिति है क्या। पानी का सैंपल लेने के बाद रिपोर्टर राहुल डबास ने दिल्ली के आईटीओ का रुख किया और आईटीओ ब्रिज के नीचे बहती यमुना तक पहुंचे और फिर कालिंदी कुंज, जहां तक दिल्ली में यमुना जाती है। अब हमारी टीम के पास दिल्ली में यमुना के वाटर सैंपल थे। अब बारी थी टेस्टिंग की, ताकि पता चल सके कि किस पॉइंट के पानी में कितना प्रदूषण है। तो जो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर का था, वज़ीराबाद के पास से जो हमने सैंपल लिया था, उसका पीएच लेवल आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 5 से शुरुआत हुई थी, अब 6.5 के आसपास 6.3839 तक पहुँच गया है। ये लोहे के ब्रिज और आईटीओ का पानी है और यहाँ पे हमने पहले भी डाला हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल और भी आपको लाइव तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका पीएच लेवल भी हम चेक करने की कोशिश करें, थोड़ा सा घुमा करके। और यहाँ पे देखिए जो पीएच लेवल है वो 5.2 के आसपास थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो पानी है जो हमने कालिंदी कुंज से लिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोम कहें, झाग कहे, वो नज़र आ रहा था और जिनकी तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि दिल्ली में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च राज्य की इन सरकार के द्वारा किए जाने के बाद, बीते 2 दशकों की मेहनत के बाद जो एसिडिक लेवल है, जो पीएच लेवल है, वो आप देखिए कि 2 के आसपास है, 2.03, और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर आईटीओ से तुलना करें तो उससे भी लगभग आधे के आसपास का फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। लैब में दोनों सैंपल के टीडीएस और पीएच टेस्ट किए गए और सामने आया नरेला के सैंपल में पीएच लेवल 6 से ज़्यादा था। आईटीओ के सैंपल में पीएच लेवल 5.25 था और कालिंदी तक पहुँचते पहुँचते यमुना के पानी का पीएच लेवल 2.1 तक गिर गया था। यानी नरेला में यमुना का जो पानी आता है उसका पीएच लेवल दिल्ली के अंदर पहुंचकर यमुना के पानी से बेहतर था। अब बारी थी ये पता करने की कि आखिर दिल्ली के अंदर ऐसा क्या होता है कि यमुना के पानी का पीएच लेवल गिर जाता है, मतलब कि पानी ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढ निकालने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची शास्त्री पार्क के गड़ी मेंढू नाले पर। इस नाले की तस्वीर ही बताने के लिए काफी थी कि यहाँ से कितना वेस्ट निकल रहा है और यमुना के पानी में जा रहा है। दरअसल ये आप अपनी कैमरे की स्क्रीन पर जो आप नाला देख रहे हैं, दिल्ली में ऐसे छोटे बड़े तकरीबन 60 से 65 ऐसे नाले हैं जो यमुना नदी में इस कदर मिल जाते हैं। दिल्ली का जो गड़ी मेंढू है, शास्त्री पार्क का इलाका, उसका ये नाला है। और आप देखिए कि शास्त्री पार्क के और सोनिया विहार के जितने भी पुश्तों के ये इलाके हैं, ये पुश्ते कहे जाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो कहा जा सकता है कि जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की तमाम जो गंदगी है, ये आप देखिए कि किस तरीके से काला गंदा पानी, जो घरों की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जो गंदगी है उसका पानी ये आ रहा है। सिर्फ शास्त्री पार्क ही नहीं, न्यूज नेशन की पड़ताल में नजफगढ़ नाले से भी बड़ी मात्रा में गंदा पानी यमुना नदी में जाता है। ऐसे ही नालों से घरों के साथ ही साथ कारखानों का गंदा पानी भी यमुना में जाता है, जिससे यमुना के पानी में अमोनिया जैसे केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। यमुना के पानी के ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। दिल्ली में रोजाना 720 एमजीडी वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इन 35 प्लांट्स में से सिर्फ 524 एमजीडी पानी का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। यानी 200 एमजीडी गंदा पानी रोजाना दिल्ली में बिना ट्रीटमेंट के रह जाता है।
दिल्ली और यमुना से जुड़े इन्हीं अहम सवालों को लेकर हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली और केंद्र सरकार तक भी पहुंचे, लेकिन यहाँ भी मजबूरी भरी दलीलें और राजनीति से भरे आरोप प्रत्यारोप नजर आए। देखिएगा, यमुना साफ करनी है, छोटा काम नहीं है। गंगा भी देखो 50 साल से साफ हो रही है, अभी तक साफ नहीं हुई है। अब की बारी हम बता रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट जो बता रहा हूँ चल रहे हैं। ये नहीं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, ऑलरेडी चल रहे हैं, आधा काम हो चुका है। ये सारे प्रोजेक्ट जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ये खत्म हो जाते हैं अगर कोरोना नहीं होता। वहाँ जो 1985 MLD 19-20 करोड़ लीटर पानी के शोधन के लिए जो 2345 करोड़ रुपए की लागत से योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, वो दिल्ली सरकार की काम करने की मंथर गति या काम न करने की बहानेबाजी या केवल राजनीति करने की आदत के कारण से लटकी हुई हैं। और उसी का दुष्परिणाम है कि आज मेरी माताओं बहनों को पूजा के समय में यह दर्द और संकट झेलना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यमुना की सफाई पर 2100 करोड़ की रकम खर्च की जा चुकी है। अगर इतनी भारी भरकम रकम खर्च होने के बाद भी यमुना में जहरीला झाग तैर रहा है, तो सरकार को देखना होगा आखिर चूक कहां हो रही है। क्या सरकार की योजनाएं सिस्टम के जरिए अपने टारगेट तक पहुंच रही हैं या नहीं? टीम न्यूज़ नेशन।